पंजाब हुकूमत की आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की तैयारियां। इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और होम डिपार्टमेंट ने बजट की इब्तदाई तजावीज़ मुरतब कर ली। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, लाहौर हाईकोर्ट और लोकल गवर्नमेंट ने भी मुतादिद मनसूबों की तजावीज़ दे दी। जराये के मुताबिक 25 मई तक तमाम बजट दस्तावेजात मुकम्मल कर ली जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के इनकलाबी पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद तेज। 52 शहरों की तज़ीन व आराइश और अपग्रेडेशन का आगाज। 51 शहरों में 40% काम मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त पर इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज मुकम्मल कर लिया गया। फेज 2 76% मुकम्मल और फेज 3 का प्लान पेश करने की हिदायत। लाहौर की 16,410 गलियों की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन भी की जाएगी। पंजाब हुकूमत की आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की तैयारियां। इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और होम डिपार्टमेंट ने बजट की इब्तदाई तजावीज़ मुरतब कर ली। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, लाहौर हाईकोर्ट और लोकल गवर्नमेंट ने भी मुतादिद मनसूबों की तजावीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक 25 मई तक तमाम बजट दस्तावेजात मुकम्मल कर ली जाएंगी। किरायादारी और इधर उधर की छत खत्म। पंजाब की 1421 यूनियन काउंसिल्स को मुस्तकिल दफातर देने का मंसूबा तैयार। 7 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पहले मरहले में 500 यूनियन काउंसिल्स के लिए जदीद इमारतें तामीर होंगी। नए दफातर में अवामी सहूलियात, मराकज़ और इजलास के हॉल भी बनेंगे। मंसूबा मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को मुस्तहकम करेगा। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ और पीपल्स पार्टी के रुकन मुमताज़ चांग में तल्ख कलामी। आप सारा वक्त ऑपोजिशन को देते हैं, मुमताज़ चांग का डिप्टी स्पीकर पर इल्ज़ाम। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ बरहम हो गए। मुमताज़ चांग का माइक बंद करने का हुक्म देते हुए कहा कि आप हाउस का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। 2 साल से आपको मौका दे रहा हूं, अब गिला ना करें और गला ना फाड़ें, अपनी सीट पर बैठ जाएं। यह हाउस है, रहीम यार खान नहीं, जहां आप इस तरह की बात करेंगे। मुमताज़ चांग ने एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि 1 साल के तवील इंतजार के बाद इनके सवाल का जवाब आया था, लेकिन इन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। मुफ्त अद्वियात ना ही मुकम्मल इलाज, बिजली का बैकअप भी नहीं। मेयर अस्पताल में सहूलियात की अदम फरहमी की रिपोर्ट अदालत में पेश। टोकन पर्ची मिलने के बावजूद हजारों मरीजों का इलाज मुकम्मल न होने का इंकशाफ। बिजली ब्रेकडाउन पर यूपीएस बैकअप सिर्फ 3 से 4 मिनट होता है। 63% मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी मुयसर नहीं। सर्जिकल ओपीडीज में सिर्फ 2 कंप्यूटर के बायस डॉक्टर थर्मल स्लिप्स के पीछे नुस्खे लिखने पर मजबूर हैं। लाहौर रंग की खबर पर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज इंतजामिया का एक्शन। 3 रोज से रुका हुआ पोस्टमार्टम बिल आखिर मुकम्मल हो गया। कहना में कत्ल होने वाली खातून का पोस्टमार्टम कर दिया गया। खातून डॉक्टर्स की कमी के मामले पर महकमे सेहत के मुतबादिल इंतजामात की यकीन दहानी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से चेयरमैन किसान लेबर पार्टी मुबशर मजीद डोगर की मुलाकात। किसानों को दरपेश मसाइल और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मुमकिन इंतखाबी इतिहाद पर तबादला ख्याल। मुबशर मजीद डोगर का किसानों को गंदम की मुनासिब कीमत न मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गवर्नर की मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। कहा कि किसान मजबूत होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पीटीआई का पंजाब में बड़ा तंजीमी फैसला। कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी कायम। कमेटी इलेक्शन की तैयारी और पार्टी तंजीम पर नजर रखेगी। अमजद खान नियाजी कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। पंजाब हुकूमत का फौरी इंसाफ और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए अच्छा इक़दाम। अवामी शिकायत के अजाले के लिए जराइम के शवाहिद की अब डिजिटलाइजेशन रिकॉर्डिंग होगी। महकमे खजाना ने पंजाब पुलिस को 2.5 अरब से ज़ायद के फंड जारी कर दिए। बॉडी कैम, पैनिक बटन और मोबाइल फ़ोन सिम्स की खरीदारी की जाएगी।
पुलिस, पीएचपी और ट्रैफिक पुलिस के शहरियों से बातचीत की रिकॉर्डिंग भी होगी। तकारुर और तबादले की पॉलिसी पर नो कंप्रोमाइज। आईजी पंजाब ने पॉलिसी और गाइडलाइन जारी कर दी। तमाम ऑफिसर तबादले और तैनाती की नई पोस्ट पर फिलफौर रिपोर्ट करने के पाबंद होंगे। इंतजामी बुनियादों पर तबादला मनसूखी की दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी। सीसीपीओ और आरपीओ को मरासला मौसूल हो गया। पंजाब पुलिस के 8 एएसआईज को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिल गई। डीआईजी पीएचपी फैसल अली राजा की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास। मेरिट और क़वायद ज़वाबित पर पूरा उतरने के लिए एएसआईज को तरक्की दी गई। आईजी पंजाब अब्दुल करीम के तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद। कहा कि महकमाना तरक्की हर ऑफिसर और एहलकार का हक है। डीजीएफआईए डॉक्टर उस्मान अनवर का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। हज ऑपरेशन 2026 का जायजा लिया। डायरेक्टर एफआईए लाहौर मोहम्मद अली ज़िया ने इमिग्रेशन सर्विसेज के हवाले से ब्रीफिंग दी। डीजीएफआईए ने इमिग्रेशन और मुसाफिरों की जांच पड़ताल का भी मुआयना किया। आज़मीन हज को बेहतरीन खिदमात फराहम करने के लिए हिदायत जारी कर दी। कहा कि हज परवाज़ों के दौरान मुसाफिरों के लिए तेज़ तरीन इमिग्रेशन सर्विसेज को यकीनी बनाया जाए। नैब लाहौर ने 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के पहले 4 माह के दौरान नैब लाहौर की जानिब से 4020 अवामी शिकायत पर कार्रवाई की गई। इब्तदाई जांच के बाद 30 मई इंक्वायरियों की मंजूरी देकर 8 अफराद को पकड़ा गया। 3527 केनाल सरकारी आराजी को वागुजार कराया गया। धोखाधड़ी के मुकदमात में 977 मुतासरीन को रकूम की अदायगी की गई। एलडीए अरोड़ा और प्राइवेट सेक्टर हाउसिंग प्रोजेक्ट को बेहतर बना रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा कि हुकूमत घरों की खरीदारी के लिए आसान कर्जे दे रही है। पंजाब में तमाम कामों का क्रेडिट वज़ीर आला मरियम नवाज को जाता है। सूबाई वजीर चौधरी शफी हुसैन का पंजाब तियानजन यूनिवर्सिटी का दौरा। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मनसूबों का इफ्तिताह किया। कहा कि पंजाब तियानजन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के उमूर में बेहतरी लाएंगे। कोर्सेज और तालीम के मयार को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। सुपीरियर फूड एंड बेवरेजेस की जानिब से सुपीरियर नेचुरल वाटर की फरोख्त और अफादियत पर लाहौर एशियन के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ सेशन। एमडी सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक की खुसूसी शिरकत। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुपीरियर फूड एंड बेवरेज मोहम्मद नदीम इरशाद ने ब्रीफिंग दी। कहा कि सुपीरियर ग्रुप का मकसद इंसानियत को सुपीरियर सहूलियात की फराहमी है। बूटी माफिया खबरदार होशियार। वजीर तालीम पंजाब की तनबीह। राना सिकंदर हयात का कहना था कि इम्तिहानी सेंटर्स मेरी खुफिया टीमों की कड़ी निगरानी में हैं। सरप्राइज दौरे करेंगे। राजनपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर समेत सूबा भर में 10 से ज़ायद स्पेशल खुफिया स्क्वाड पहुंच चुके। तलबा होशियार रहें, किसी लालच या फिर बहकावे में न आएँ। उधर वजीर तालीम राना सिकंदर हयात के स्पेशल स्क्वाड का मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर्स का दौरा। बहावल नगर में तलाशी के दौरान 42 साला तलबा से नकल का मवाद बरामद। और सीईओ बहावल नगर और कंट्रोलर इम्तिहानात मौके पर तलब। पूरा मामला मुअत्तल। वजीर तालीम का नकल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर का बड़ा फैसला। इंटरमीडिएट पास करने के मौके 4 से बढ़ाकर 6 कर दिए गए। इजाफी मौके हासिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए फॉर्म जमा कराने की तारीख में भी तोसी। सेशन 2022-2024 और इसके बाद के उम्मीदवार अब 6 बार इम्तिहान में शामिल हो सकेंगे। इजाफी चांस से फ़ायदा उठाने वाले तलबा 11 मई तक सिंगल फीस के साथ दाखिला फार्म जमा करा सकते हैं। मॉडल टाउन कोर्ट में इशरा में 3 बच्चों के कत्ल केस की समाअत। सीसीडी ने मुल्जिमा रिदा फातिमा को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्जिमा रिदा के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की मज़ीद तोसी कर दी।
हाई कोर्ट ने अदाकारा मीशा शफी को रिलीफ दे दिया। जुर्माने की हद तक मातहत अदालत का फैसला मुअत्तल। अदालत ने कहा कि मीशा शफी 25 लाख जमा कराएं और 25 लाख की जमानत दें। जस्टिस अहमद नदीम अरशद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मातहत अदालत ने मीशा शफी को अदाकार अली जफर को 50 लाख रुपए हर्जाना देने का हुक्म दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लाहौर हाईकोर्ट में अदालती काम का आगाज कर दिया। बाप से बच्ची की मुलाकात का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बच्ची से पूछा कि आप वालिद से मिलेंगी। बच्ची ने वालिद को मिलने से इनकार कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि बेटी का दिल नरम करना बाप का फर्ज है, कोई बच्ची को मुलाकात के लिए फोर्स नहीं करेगा।